अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, ये है सोया चाप। सोया चाप जो कि चिकन से कम नहीं होता है। इसको आप कोई भी ओकेशन, या तीज त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो या पार्टी हो, इसमें आप बना सकते हो। ये चिकन मटन से कम नहीं होता इसका टेस्ट है, लेकिन है ये वेज। बहुत ही आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि ये हमने मंगाया था रेडीमेड केन में बना हुआ है ये सोया चाप। इसमें सिर्फ ग्रेवी लगाना है, लेकिन मेन ग्रेवी का ही है। ग्रेवी अगर अच्छा रहता है तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका होगा। तो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट तो ये सोया चाप का केन जो हमने मंगाया उसे हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये निकल जाएगा, ढक्कन इसका रिमूव करेंगे और सारे चाप को इसमें से हम निकाल लेंगे। तो इसमें टोटल जो है 9 सोया चाप है। तो आप चाहें तो एक स्टिक का 2 से 3 टुकड़ा कर सकते हो, ज़्यादा पीसेस चाहिए तो। लेकिन हम ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल लगेगा कि जैसे कि चिकन लेग पीस है। तो हम ऐसे ही स्टिक के साथ ही बनाएंगे। तो सारे सोया चाप के पीसेस को हम निकाल लेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरह से निकाल लेना है सारे स्टिक्स को सोया चाप के। तो 9 सोया चाप है, हमने निकाल लिया है। यहाँ पे ऑयल हमने गरम कर लिया है, क्योंकि इसको डीप फ्राई करना है, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बिना फ्राई करके ही बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन वो टेस्ट, वो सौंधापन नहीं आएगा। तो इसको डीप फ्राई कर लेंगे, जैसे पकौड़ा फ्राई करते हैं। तो एक साथ अगर बड़ी कढ़ाई है तो सारे 9 पीसेस आ जाएंगे। तो आप जितनी बड़ी कढ़ाई है उस हिसाब से एक एक करके डालिएगा, क्योंकि केन का है, ठंडा रहता है। तो ये नहीं कि अचानक से सारा डाल देना है, एक एक पीसेस को डालना है। 30 से 40 सेकंड का गैप दे करके सारे पीसेस को डाल देंगे और एकदम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। सारे सोया चाप स्टिक को हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि डीप फ्राई करना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। सोया चाप की रेसिपी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छे से बनता है, कच्चा बिल्कुल नहीं रहता है। तो बस इसको फ्राई कर लेंगे तो सौंधा होगा और बहुत ही जायका इसका खिल कर आएगा। तो ये सारे सोया चाप जो है फ्राई हो गए, हमने निकाल लिया है। अब इसी गरम तेल में प्याज फ्राई करेंगे। तो गरम तेल में हम डाल दे रहे हैं 250 ग्राम बारीक कट किया हुआ प्याज। आप स्लाइस में कट करके भी डाल सकते हो, क्योंकि इसका ग्रेवी बनेगा, पिसाएगा, तो जैसे भी आप कट करके डाल सकते हो। और इधर ये सोया चाप थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 100 ग्राम फेंटी हुई दही डाल दिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जाएगा इसमें। आप नॉर्मल वाली मिर्च भी डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 मुट्ठी डालना है पुदीना कटा हुआ, बारीक कट किया हुआ। वैसे ही 1 से 2 मुट्ठी डाल देना है बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। और डाल के इन सबको अच्छे से मसाले को जो है सोया चाप में लगा देना है। इस तरह से लगा के ढक के रख देंगे। इधर प्याज हमारा जो है फ्राई हो रहा है, इसमें हम डाल दे रहे हैं लहसुन। तो 1 लहसुन है, 8 से 10 जई लहसुन है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कट किया हुआ टमाटर। तो टमाटर भी 250 ग्राम ही लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक केन है, 9 पीसेज हैं, तो ये कम से कम 8 से 9 लोगों को होगा। तो ग्रेवी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो पूरा एक केन में इतना ही 250 ग्राम प्याज और 250 से 300 ग्राम तक टमाटर आप डाल सकते हो। अभी टमाटर अच्छे से जब गल जाए, भुना भी जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा और गल भी जाएगा, तो इसको ठंडा करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। बहुत फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। तो अब पैन में डालेंगे बटर। पहले ही ऑयल हमने डाल दिया है, तो बटर डाल देंगे 50 ग्राम के करीब, एक बड़ा सा टुकड़ा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे। कुछ गरम मसाले, जैसे 2 तेज़पत्ता है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 हरी इलायची और वैसे ही 4 से 5 लौंग। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे गरम मसाले होने चाहिए, इसमें से अगर 1-2 नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन तेज़पत्ता और छोटी इलायची ज़रूर डालिएगा। और जब ये सारा गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से बटर में आ जाए, तब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर पहले भी डाला हमने है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे डाला है चिकन मसाला।
आपके पास अगर चिकन मसाला नहीं है तो किचन किंग मसाला या ग्रेवी मसाला जो होता है वो आप डाल सकते हो। अब इसमें डालना है गर्म पानी, 1/4 कप गर्म पानी। गर्म पानी से बहुत अच्छा कलर आता है, मसाले का पूरा खिल के कलर आता है, तो गर्म पानी ही डालिएगा। वैसे ही इसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है और इसको लो फ्लेम पे भून लेंगे। जब मसाला थोड़ा पक जाए तब इसमें हम डाल देंगे ये जो पेस्ट हमने बनाया था प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का, और लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ मसाला उसको भी धो के हम डाल देंगे और गर्म पानी ही डालेंगे और बहुत अच्छी तरह से मसाला को भुनेंगे। इतना भुनेंगे कि ऑयल सेपरेट होने लगे, मसाला बहुत अच्छे से पक जाएगा। तब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेटेड सोया चाप। तो बहुत अच्छे से मैरिनेट भी हो गया इतने देर मसाला जब तक पका है। बहुत अच्छे से मसाला जो है सारा सोया चाप में अच्छे से पेवस्त हो गया है। सारे सोया चाप को डाल के 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम भुनेंगे मसाले के साथ। उसके बाद जो मसाला बचा हुआ है थाली में जिसमें हमने मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के डाल देंगे। कोई भी मसाला वेस्ट नहीं करना है। तो जो थोड़ा मसाला बचा हुआ है लेफ्ट ओवर सारा हम धो के इसमें पानी के साथ डाल देंगे। और जब भी पानी डालेंगे गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, गर्म पानी ही डालेंगे। तो बहुत अच्छा अलग ही टेस्ट इसका आएगा। आप ठंडा पानी भी डाल के देख लो बना करके। तो कम से कम 1/2 लीटर इसमें पानी जाएगा। 1 हरी मिर्च चिरी हुई डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, वैसे ही थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे और इसको ढक करके 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे जितना ग्रेवी आपको गाढ़ा चाहिए। जब बहुत अच्छे से पक गया तो इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमने नहीं डाला था, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो है सोया चाप रेडी है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी और इसको इतना पकाना है कि ऑयल जो है इस तरह से सेपरेट होने लगे। बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद ऊपर से आप हरा धनिया गार्निश कर सकते हो। पहले भी हमने हरा धनिया डाल ही दिया है। ये सोया चाप रेडी है। इसका वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये सोया चाप करी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी होगा, कोई काजू नारियल नहीं गया, लेकिन ग्रेवी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ही जायकेदार होगा। तो ये सोया चाप करी ज़रूर ट्राई कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस सोया चाप करी को आप पुलाव के साथ, पराठे के साथ, प्लेन राइस, प्लेन चपाती के साथ जैसे भी खाओ बहुत ही मज़े का होता है। तो खूब सारा अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।